Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story, and the story is The Goddess of the Tree. Through this story we will practice of reading and we will enjoy the story, and we will know the meaning of difficult words. Let's start a story. The king wanted a big tree for making a palace. He ordered his man to find one suitable tree and bring it to the capital. But suddenly he changed his mind. What compelled him to do so? Let's learn from the story. This is a story about a king who wanted a tree for making a palace. So he ordered his man to find one suitable tree and bring it to the capital. वंस देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एंड वो एक बड़ा सा पेड़ चाहता था एक पैलेस बनाने के लिए. पैलेस मीन्स महल. ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उसने अपने लोगों को ऑर्डर किया एक अच्छा सा ट्री फाइंड आउट करने के लिए और उसको अपने कैपिटल में लाने के लिए. लेकिन सडनली उसका जो माइंड था वो चेंज हो गया. तो किस चीज़ ने उसे कंपेल किया? कंपेल मीन्स फोर्स किया कि ऐसा करने से रोकने के लिए किस चीज़ ने उसे कंपेल किया. तो हम स्टोरी पढ़ के इसे समझेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु रूल्ड ओवर अ स्मॉल किंगडम. एक बार वहाँ एक राजा था और जो कि एक छोटे से किंगडम में रूल करता था. द किंग हैड अ डिज़ायर टू बिल्ड अ न्यू पैलेस फॉर हिमसेल्फ. राजा की एक इच्छा थी कि वो अपने लिए एक नया महल बनाए. पैलेस मीन्स महल, डिजायर मीन्स विश. ही वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ. वो एक अपने आप के लिए एक महल बनाना चाहता था. ही विश दैट द न्यू पैलेस शुड बी मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर पैलेस इन द कंट्री. वो चाहता था कि जो नया पैलेस बने वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जो भी उसकी कंट्री में जो अदर पैलेस थे उनसे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो. ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट देयर शुड ओनली बी अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर ऑफ द पैलेस. और वो उसने डिसाइड किया कि जो उसका पैलेस है उसके सेंटर में सिर्फ एक सिंगल कॉलम होना चाहिए. इट शुड बी मेड ऑफ द फाइनेस्ट टीक एंड वुड सपोर्ट द एंटायर बिल्डिंग. तो उसने कहा जो ये कॉलम बनेगा ये एक अच्छे से, टीक मीन्स अ टाइप ऑफ वुड, एक लकड़ी है टीक मीन्स. तो लकड़ी का वो कॉलम बनाना चाहता था जो कि पूरी बिल्डिंग को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. एंटायर मीन्स होल, पूरी बिल्डिंग को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. One day the king called his chief minister and said, "Send some men to our forest, far and wide. Ask them to cut down and bring to the city the biggest and the strongest tree they can find." तो एक दिन उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया और बोला कि हमारे कुछ लोगों को फॉरेस्ट में भेजो, एंड उसके बाद उनको एक ट्री को कट करने के लिए बोलो, और ट्री को कट करके उसको वो कहाँ तक लेके आए? सबसे बिग और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्री को कट करके उसे मेरे कैपिटल तक लेके आए. ही ऑर्डर टू हिज चीफ मिनिस्टर. द मिनिस्टर सेंट आउट some expert woodcutters in search of a suitable tree. They toured the length and breadth of the kingdom, but in spite of their best effort, they could not cut any. After many days, they returned empty-handed. जो मिनिस्टर है उसने कुछ अपने एक्सपर्ट वुड कटर्स को भेजा एक सुटेबल ट्री को फाइंड आउट करने के लिए. उन्होंने पूरी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई अपने किंगडम की देखी, लेकिन अपने बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी वो किसी ट्री को कट नहीं कर पाए बहुत दिनों तक. एंड वो खाली हाथ वापस आ गए. एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ वापस आ गए अपने कैपिटल में. The leader of the group went to the king and said with folded hands, "Your Majesty, there are many strong and gigantic trees in the kingdom, but we cannot carry or drag them all the way to the capital." Then जो लीडर है ग्रुप का वो राजा के पास गया एंड उसने अपने फोल्डेड हैंड्स के साथ राजा से बोला, "योर मैजेस्टी, महाराज,
देयर आर मैनी स्ट्रॉन्ग, यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जिग्नेटिक ट्री है तुम्हारे किंगडम में, हमारे किंगडम में, हमारे राज्य में। जिग्नेटिक मीन्स वेरी लार्ज, बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन बट वी कैन नॉट कैरी और ट्रैक देम ऑल द वे टू द कैपिटल, लेकिन हमें उन्हें यहाँ तक नहीं ला सकते हैं कैपिटल तक। वेरी वेल सेड द किंग, देन गो एंड फाइंड अ ट्री just as big near our capital. Bring it here within 7 days. Then the king ordered, okay, all right. लेकिन अब तब जाओ और एक ट्री वैसे ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग ट्री हमारे कैपिटल के पास में फाइंड आउट करो एंड उसको यहाँ पे विदिन 7 days में लेके आओ। द वुड कटर्स लेफ्ट अगेन, तो वुड कटर दोबारा वहाँ से गए। दे सर्च एट मैनी प्लेसेस, उन्होंने बहुत सारी जगहों में सर्च किया। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे सॉ अ जाइंट सॉल्ट ट्री दैट ग्रू नॉट फार फ्रॉम द पैलेस, तो और एक लंबी सर्च के बाद में उन्हें एक जाइंट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा सॉल्ट ट्री, साल का ट्री मिला, और जो कि पैलेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, लार्ज एंड ब्यूटिफुल ट्री, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा सा पेड़ था। इट वुड ईजली सर्व आवर पर्पस दे थॉट, तो उन्होंने कहा कि ये आसानी से हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा। द वुड कटर्स थॉट, उन्होंने सोचा। सो द वुड कटर्स डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री, तो इसलिए जो वुड कटर्स हैं दे डिसाइडेड दे विल कट डाउन द ट्री। द ट्री वॉज सैक्रेड टू द पीपल लिविंग इन द नियर बाय विलेजेस, जो वो पेड़ है वो क्या था, सैक्रेड मीन्स होली, पवित्र था वहाँ के विलेज, जो पास में विलेजेस थे वहाँ के लोगों के लिए। दे वर्शिप द ट्री बिकॉज विद इन इट लिव द ट्री गॉडेस, वो उस पेड़ की पूजा करते थे बिकॉज उस ट्री में एक देवी रहती थी, गॉडेस रहती थी। व्हेन दे केम टू नो दैट द वुड कटर्स वुड कट द ट्री दे बिकेम सैड, जब उन्हें पता चला कि वुड कटर्स अब पेड़ को काट देंगे तो बहुत दुखी हो गए। दे केम विद गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड बैंड्स एंड वर्शिप्ड द ट्री गॉडेस। देन दे बेग्ड द वुड कटर्स नॉट टू कट द ट्री। यस, आफ्टर डैट, जब उन्हें पता चला कि अब ये पेड़ को वुडकटर से काटने वाले हैं, वो बड़े दुखी हुए, और उसके बाद वो वहाँ पे आए माला लेके, गार्लैंड्स लेके, लैम्प्स लेके, बैंड्स लेके उस गॉडेस की पूजा करने के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने उससे वुडकटर्स को बैक किया कि वो पेड़ को ना कट करें। द वुडकटर्स वर रूलर पीपल, जो वुडकटर्स थे वो भी रूलर लोग थे, गांव के लोग थे। दे ऑल्सो बिलीव्ड व्हाट द लोकल विलेजर्स टोल्ड डैम, वो भी बिलीव करते थे जो कि वो लोकल विलेजर्स ने उनको बताया था, तो उस पर उन्हें भी ट्रस्ट था। बट दे वर हेल्पलेस एज दे हैड टू कैरी आउट द किंग्स ऑर्डर, क्योंकि लेकिन वो हेल्पलेस थे क्योंकि उन्हें किंग राजा का जो ऑर्डर था उसे पूरा करना था। दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर प्रेयर्स टू द ट्री गॉडेस एंड देन बेग्ड हर टू लीव द ट्री, उसके बाद उन्होंने भी प्रेयर्स ऑफर की गॉडेस को, एंड गॉडेस को उन्होंने उस पेड़ को छोड़ के जाने के लिए बोला। देयर लीडर टोल्ड दैट दे वुड कम आफ्टर 7 days टू कट डाउन द ट्री, और जो उनका लीडर है उसने बताया वो अब 7 days के बाद में पेड़ को कट करने के लिए आएंगे। द ट्री गॉडेस रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, तो जो ट्री गॉडेस है उसे रियलाइज हुआ कि अब क्या होने जा रहा है। सी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, जो ट्री गॉडेस है उसे रियलाइज हुआ और वो बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कि जब रेस्टिंग ब्रीज होती है, जब हवा बिल्कुल शांत होती है, तो वैसे जब विंड बिल्कुल शांत होती है तो उसकी तरह शांत हो गई कुछ मोमेंट के लिए। एंड देन ऑल हर लीव्स बिगेन टू विस्पर, और उसके बाद उसकी जो सारी पत्तियां हैं उन्होंने विस्पर करना स्टार्ट कर दिया। आर फॉल will crush all the little salt trees
that gave groan and live under our protection. उन्होंने विस्पर करना स्टार्ट कर दिया कि जब हमें गिराया जाएगा तो हमारे क्रश से क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे सारे सॉल्ट ट्री हैं वो जो इसके पेड़ के नीचे इसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वी डू नॉट केयर फॉर आवरसेल्फ बट फॉर द चिल्ड्रंस सेक वी विश दैट द किंग शुड टेक हिज ऑर्डर बैक. जो लीव्स हैं वो आपस में बातें कर रही हैं और वो बोलने कि हाँ वी आर नॉट वरीड अबाउट आवरसेल्फ, हम अपने आप के बारे में वरीड नहीं हैं लेकिन हम बच्चों के लिए वरीड हैं. हम चाहते हैं कि जो राजा है वो अपना ऑर्डर वापस ले ले. द ट्री गॉडेस ऑल्सो बिकेम रेस्टलेस. जो ट्री गॉडेस है वो भी रेस्टलेस हो गई. रेस्टलेस मीन्स इम्पेशेंस, मीन्स वो भी इम्पेशेंस हो गई, उसे भी धैर्य नहीं रहा क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि जो छोटे ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय हों. सो इट मस्ट नॉट बी अलाउड. तो उसने सोचा कि नहीं अलाउ होना चाहिए. आई मस्ट विजिट द किंग एंड रिक्वेस्ट हिम टू चेंज हिज माइंड. मैं राजा के पास जाऊंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइंड चेंज कर लें. शी थॉट, उसने सोचा. That night, while the king was fast asleep, a shining figure appeared to him in his dream. It spoke to him in a very soft voice, "O king, I am the goddess of the salt tree. Today I learnt of your plan to cut me down, so I have come to you with the request to change your mind." तो उस रात जब किंग सोया हुआ था, ही वॉज इन फास्ट अस्लीप, अ शाइनिंग फिगर, एक शाइनिंग फिगर उसके सामने अपीयर हुआ. अपीयर मीन्स उसके सामने प्रकट हुआ इन हिज ड्रीम, उसके सपने में. और उसने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में राजा से बोला, ओ किंग, आई एम द गॉडेस ऑफ द साल ट्री. मैं इस साल ट्री की गॉडेस हूँ. एंड आज मुझे पता चला आपके प्लान के बारे में, आपके प्लान के बारे में, इसलिए मैं आपके पास में रिक्वेस्ट के साथ आई हूँ कि आप अपना माइंड चेंज कर लें. नो नो, आई कैन नॉट डू डैट, आंसर्ड द किंग. राजा ने आंसर दिया, नो, मैं ये नहीं कर सकता. योर्स इज द ओनली ट्री नियरेस्ट टू द पैलेस. केवल तुम्हारा ही जो पेड़ है वो पैलेस के पास है. इट इज़ द ओनली ट्री विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कॉलम फॉर माई न्यू पैलेस. और जो ये पेड़ है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरे पैलेस के कॉलम के लिए, मेरे नए पैलेस के कॉलम बनाने में हेल्प करेगा और मेरे पैलेस के कॉलम को सपोर्ट करेगा. देयरफॉर मुझे ये चाहिए. आई मस्ट हैव इट. O king, said the goddess, for thousands of years the people of the surrounding villages have worshipped me. Many birds and animals have built their nests in my branches. People come and sit under my cool shade to get rid of the scorching sun. Please think of them and spare the tree. Then the goddess requested to king, राजा से रिक्वेस्ट करती है कि हजारों साल से जो लोग हैं आसपास के गांवों के वो मेरी पूजा करते हैं. वर्शिप मीन्स पूजा करना. बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स ने अपने नेस्ट बनाए हुए हैं मेरी ब्रांचेज में. बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर मिला हुआ है रहने के लिए, बर्ड्स को. और जो लोग हैं दे सिट अंडर माई कूल शेड, वो मेरी छाया में बैठते हैं, ठंडी छाया में बैठते हैं. टू गेट रिड ऑफ द स्कॉर्चिंग सन. स्कॉर्चिंग सन मीन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली गर्मी होती है, तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मेरी शेड में बैठते हैं. प्लीज़ थिंक ऑफ दैम, उनके बारे में सोचो. एंड स्पेयर द ट्री, और पेड़ को छोड़ दो. I agree, said the king. I agree to all these, the goddess of the tree, but I cannot spare you. I cannot change my mind. वो कहता है कि यस आई एग्री, जो तुम बोल रही हो मैं एग्री करता हूँ, मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ इन सब पे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता. The tree goddess remained silent for a moment and then spoke again. Then, O mighty king, do me one favor. Please ask your men to cut me in 3 parts. First cut away the green parts. Next cut my middle with its 100 strong arms and hands.
लास्ट ऑफ ऑल कट डाउन माई ट्रंक। जो गॉडेस है, ट्री गॉडेस, वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है, कुछ पलों के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा बोलती है, ओ माइटी किंग, ओ शक्तिशाली राजा, डू मी वन फेवर, मेरा एक फेवर करना, अपने लोगों को कहना कि मुझे 3 पार्ट्स में कट करें। पहले वो मेरा ग्रीन पार्ट्स कट करें, एंड देन मेरे को मिडल से कट करें, उसके मेरी जो 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, उनको कट करें, और लास्ट में मेरे ट्रंक, मेरे तने को कट करें। ट्रंक मीन्स तना। वट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग, राजा कहता है कि कैसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट की है आपने। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी वन हु विश टू सफ़र 3 टाइम्स, मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं सुना है कि जो 3 टाइम सफ़र करता है। My family has grown around me. Dozens of young salt trees have sprung around me. They depend on me for shade. If you cut me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the little ones might survive. तो जो गॉडेस है, ट्री गॉडेस, सी रिप्लाइड, वो रिप्लाइड करती है कि मेरी फैमिली जो मेरे चारों ओर उगी हुई है, तो और डजन्स ऑफ यंग साल्ट ट्री, बहुत सारे ये छोटे छोटे साल के जो पेड़ हैं, वो मेरे चारों ओर हैं, और वो मुझ पर डिपेंड है, मेरी छाया पर डिपेंड है। अगर तुम मुझे एक ही स्ट्रोक में कट कर दोगे तो जो मेरा वेट है वो सर्टेनली, डेफिनेटली उन सबको कुचल देगा, मेरे जो बच्चे हैं उनकी सबकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 3 टाइम सफ़र करती हूँ और 3 पीसेज में आप लोग मुझे कट करेंगे, तो मेरे कुछ जो छोटे बच्चे हैं शायद से वो सर्वाइव कर सके। वह वंस माइट सर्वाइव, माइट है, लेस पॉसिबिलिटी है सर्वाइव करने की, बट क्या पता कुछ उनमें से सर्वाइव कर सके। द किंग रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय के लिए जो राजा है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वट अ ग्रेट सेक्रीफाइस ही थॉट, वो कहता है कि कितना बड़ा महान सेक्रीफाइस है। डू यू ग्रांट माई प्रेयर, द ट्री गॉडेस ब्रोक द साइलेंस, तो वो बोलती है क्या तुम मेरे प्रेयर को सुनोगे। तो जो ट्री गॉडेस है वो साइलेंस तोड़ते हुए बोलती है, यस आई डू सेड द किंग, हाँ। थैंक यू ओ किंग सेड द ट्री गॉडेस, एंड स्लोली द फिगर फेडेड अवे, वो कहते कि जो ट्री गॉडेस है वो कहते कि थैंक यू ओ किंग, उसके बाद वो जो फिगर था वो वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर एंड leader of the woodcutters. He said to them, I have changed my mind. The column for the new palace should be built of stone, not of wood. Then next morning when he wake up, वो जब राजा उठता है तो अपने चीफ मिनिस्टर, अपने वुडकटर्स के लीडर को बुलाता है, और देन ही सेड टू दैम कि आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब जो कॉलम है न्यू प्लेस के लिए, इट शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन, अब ये स्टोन का बनेगा, नॉट ऑफ वुड। बट वट मेड यू चेंज योर डिसीजन, दे आस्क्ड इन सरप्राइज, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं और पूछते हैं कि किस चीज़ ने तुम्हारा डिसीजन चेंज किया। बिकॉज अ वेरी नोबल गॉडेस लिव्स इन दैट ट्री, ही सेड, वो कहता है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नोबल गॉडेस रहती हैं, देवी रहती हैं उस ट्री में। देन ही टोल्ड देम ऑफ हिज ड्रीम, फिर वो अपने ड्रीम के बारे में उनको बताता है। एंड द स्टोरी एंड्स हियर।